हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, मैं आपका रामिका बोल रही हूँ हाँ दिल्ली हाँ। से। अच्छा, रामिका जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं दिल्ली से। दिल्ली से? अरे वाह, बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ। हम जी लोग मैं आपसे 3-3.5 साल से हम लोग मतलब आपको बहुत मानती शो देखती हूँ टीवी पे, आपकी यूट्यूब वीडियोस भी देखती हूँ, हाँ। तो बहुत फायदा भी मिला है। मैंने आपका अच्छा। एक साधना शिविर था दिल्ली में हाँ 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 हाँ। लास्ट ईयर, वो अटेंड भी किया था, तो शायद वो आप विवेक सुना ओबराय नहीं वाला है जिसमें बट विवेक ओबराय जी आए थे। हाँ जी हाँ 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 जी हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो बस उस टाइम मुलाकात भी हुई थी, तो शायद आपको नहीं याद होंगी मैं, बट आपने जो वहाँ पे उपाय बताए थे, चीजें बताई थी, मैं उसको रेगुलरली फॉलो करती हूँ। उससे मुझे बहुत फायदा है। मतलब एक जो नेगेटिविटी वाली लाइफ थी वो बहुत पॉजिटिविटी पे आई है। पर अभी कुछ और चीजें हैं जो मतलब अब बात हो रही है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब एक तरह की नेगेटिविटी है लाइफ में। मतलब कभी जैसे सपनों में या कुछ मुझे किसी कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उसका मुझे आपसे उपाय चाहिए था। एक बार डेट मतलब ऑफ बर्थ पहले से बताइएगा चीजें अपना। बहुत। एक बार डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपना। हेलो। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1993। टाइम बताइए। और हाँ, टाइम है 2 मिनट, 12:02। एक तरह से 30 की रात को 12:02। तो आप उसे दिन के 2 मिनट मान सकते हैं। कहाँ जन्म हुआ? दिल्ली में। ठीक है। जब से आपको उपाय बताए गए और आप कर रही हैं, तब से कितना फायदा है? क्या फील होता है अभी आपको? मतलब मुझे 60% तक तो आराम है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, जब भी कोई चीज अगर ऐसी है तो वो मुझे जितना पहले रेगुलरली जितना परेशान करती थी उतना नहीं कर पा रही है, उसका असर बहुत कम है। पर अब भी मुझे लगता है कि हाँ, जो मेरी पावर है, शक्ति है, वो इतनी नहीं है कि पूरा प्रॉपर कंट्रोल हो पाए या पूरा मैं उससे बच पाऊँ। तो उसके लिए मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। देखिए, दो बातें बहुत ध्यान से समझिएगा नामिका। आपकी कुंडली और आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोगों के बाल थोड़े घुंघराले होते हैं, कदकाठी बहुत सामान्य और बहुत अच्छे दिखने वाले बच्चे होते हैं, व्यवहार कुशल, बहुत जल्दी सबका मन मोह लेने वाले, सबको आकर्षित करने वाले और बहुत मीठा बोलने वाले, सामाजिक, व्यवहारिक और बेहतर लोग होते हैं। सर हाँ, मेरे बाल घुंघराले हैं। ओके, बहुत बढ़िया। और हाँ, बताइए जो आप कह रहे हो। हाँ, वो चीजें हैं मेरे साथ, बट मेरी लाइफ में क्या है, ये नेगेटिविटी मुझे इस तरह से इम्पैक्ट करती है कि इसका असर मेरे काम पे, बिजनेस पे और रोज की लाइफ पे भी होता है। आप कोई काम अकाउंटिंग का या कुछ कैलकुलेशन का या कुछ बैंकिंग का या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड कुछ काम करती हैं? हाँ जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप बहुत बढ़िया जी। फिर तो आपकी मदद लेनी चाहिए, आप अच्छा काम करते हैं। मैं अकाउंटिंग में बहुत खराब हूँ और मेरा खुद का मकान बहुत खराब है, इसलिए बड़ी अस्त व्यस्तता है, तो नहीं संभालूंगा लूंगा पक्का। तो ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो आपकी कुंडली के आधार पर निगेटिविटी तुम्हारे घर में पीछे से चली आ रही है। तुम जिस प्रॉब्लम से पीड़ित हो उस प्रॉब्लम में तुम्हारी मदर, तुम, मतलब ये कंटिन्यूटी है, ये कई पीढ़ियों की दिक्कत है, ये एक साथ अभी नहीं आई, ये नई चीज नहीं है, ये काफी पुरानी प्रॉब्लम है। आप समझ रही मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। ये प्रॉब्लम नई नहीं है, मतलब आपकी मदर, भले हो सकता है उसके पहले भी हो, पर मदर का कंफर्म है, मदर फिर आपके बच्चों तक का दिखता है, कंटिन्यूटी है। प्रॉब्लम, अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम थोड़ी सी बिग है। हाँ हाँ बोलिए। बट इस चीज के बारे में बताया नहीं कभी किसी ने कि मतलब ऐसा कुछ है। अच्छा, कभी आपके घर में बातचीत नहीं हुई मदर के साथ में? आपके मदर के साथ ऐसी कोई दिक्कत रही, आपको नहीं पता लगा? मतलब इतना इस लेवल पे कभी बात नहीं हुई उनसे, बट हाँ, इतना तो मुझे पता है कि हाँ, नेगेटिविटी है, थोड़ी घर से है रिलेटेड, बट इतनी डिटेल्स नहीं बताती हूँ कभी। ठीक है,
ओवरऑल क्या है कि एक तो ये किया कराया आपके अपने घर का परिवार का ही है, आपके अपने ही आसपास की चीजें हैं पहली बात, और दूसरा ये पुरानी प्रॉब्लम है, तीसरी बात कि आप उससे बच रहे हो, आप सुरक्षित हो रहे हो, आप हर बार जीत रहे हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप हर बार जीतने के बाद भी अगर हर बार अपने मन में हार स्वीकार करोगे तो कैसे कोई चीज ठीक होगी। आप जीत रहे हो, धीरे धीरे आपकी सफलता बढ़ रही है, जो उपाय, जो सलूशन, जो चीजें आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए, क्योंकि देखिए इससे आपका मन साइकिल से लेकर के, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस लेकर के, आपका मूड स्विंग से लेकर के कई सारी चीजों को इंटरकनेक्ट कर रही है ये प्रॉब्लम, आप समझिएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये चीजें तो मैं नोटिस कर रही हूँ जी। तो ओवरऑल अब आपको करना ये है कि इस चीज को थोड़ा सा कमजोर समझना है, इसको बड़ा मत समझिए, ये छोटी चीज है। अगर ये बड़ी तुम्हारी नजर में हो गई तो ये कभी भी हारेगी नहीं, ये हर बार हार रही है, हर बार तुम जीत रही हो, बस तुम्हारे मन से वो बात निकल जाए कि ये चीज ज्यादा बड़ी है, तुम्हारे मन से ये निकल जाए कि तुम ज्यादा बड़े हो, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पाठ, तुम्हारे गुरु की कृपा तुम पर ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जिससे तुम बार बार बच रहे हो, हर बार सुरक्षित हो रहे हो। जब से इन संसाधनों में तुम हो तब से तुम्हारी लाइफ धीरे 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 अनुकूल होनी प्रारंभ हो चुकी है, हर एक जगह तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तुम क्यों अपने मन को कमजोर करते हो? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मन के ऊपर अटैक करती हैं और तुम्हारा मन कमजोर है। अच्छा, यानी चंद्रमा कमजोर है। मम्मी के साथ तालमेल अच्छा करो, ठीक है, पानी ज्यादा पियो। आपने इतनी गाइडेंस दी, पहले कभी इतना समझाया ही नहीं, वो चीजें कभी समझ आई नहीं। जी, मम्मी के साथ तालमेल अच्छा करो, पानी ज्यादा पियो, जिम ज्वाइन करो, अपने फैट को बिल्कुल मत बढ़ने दो, क्योंकि जब फैट बढ़ता है तो बुरी शक्तियां उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अंदर प्रवेश कर सकती हैं। फैट को बढ़ने मत दो, पानी ज्यादा पियो, मम्मी के साथ तालमेल ज्यादा अच्छा रखो। और एक बढ़िया बात जी, भैरवाष्टकम का पाठ शुरू करो। दिल्ली में भैरव मंदिर है, हर बुधवार को, अभी तो चलो चीजें ठीक नहीं है, समय अनुकूल नहीं चल रहा, जब आपका खुल जाए तो आपके आसपास में भैरव मंदिर का दर्शन करिए। हाँ, एक भैरव मंदिर है जी, उसका हर बुधवार दर्शन करना शुरू कर दीजिए। और वहां जाकर के दाल की इमरती, वो होती ना एक गोल गोल वाली जलेबी बनती दाल की, जिसको इमरती बोलते हैं, उसका भोग लगाइए। या तो मगदल बनता है दाल का, उसका भोग लगाइए और पहला भोग चढ़ाने के बाद कुत्ते को खिलाइए। भैरवाष्टकम का नित्य 2 बार 3 बार, पता ये स्तोत्र बोला हुआ भी है, यूट्यूब इत्यादि पे मिल जाएगा, आप उसको बजा भी सकते हैं अपने आसपास और पाठ भी कर सकते हैं, है ना। और एक छोटी सी हनुमान चालीसा की बुक आजकल ना 2-2 अंगुल की छोटी छोटी आ रही बुक्स, बहुत छोटी। हाँ जी। मतलब आप ऐसे समझ लो कि मेरे ख्याल से आपके मोबाइल की स्क्रीन, आजकल तो खैर फुल स्क्रीन हो गई, आपके मोबाइल की स्क्रीन की 10% के साइज के बराबर की हनुमान चालीसा। हाँ, देखिए मैंने देखी है। छोटी सी हनुमान चालीसा अपने पास परमानेंटली रख लो, परमानेंट मतलब परमानेंट, ठीक है। ठीक है। और ये जो भैरव जी वाला स्तोत्र है, ये मुझे हर बुधवार करना है। ये भैरवाष्टकम का आपको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार करना है, मैक्सिमम करना है, जब मौका मिले तब सुनते रहो उसको। इसको बुधवार नहीं, डेली 2 बार 3 बार करो। ठीक है। थैंक यू सो मच गुरुजी। बिल्कुल। और ये मतलब स्तोत्र वैसे बड़ा सुनने में मनोरम है और बहुत आकर्षक है, मतलब अगर आप उसको समझोगे तो बहुत आनंददायक स्तोत्र है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक सवाल पूछना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाए और आगे जनरेशन्स में ना जाए? हाँ, ये हो सकता है, इसको पूरी तरह से क्लोज किया जा सकता है। ये जैसे ही तुम्हारे पास से चीजें खत्म होंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसमें इसलिए लगाया जा रहा है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वहीं की वहीं चीजों को ब्रेक कर देते हैं, वो चीजें वहां तो रुक जाती, फिर आगे जाकर के बड़ा रूप लेकर के फिर से वापस आती हैं। जब किसी चीज में लंबा समय लगाया जा रहा है तो तुम ये समझना कि उसको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है उसको, उसकी आयु खत्म की जा रही है, उसकी उम्र खत्म की जा रही है, उस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। ओके। आप कहते हो 60% ठीक हुई हूं, मैं कहता हूं 40% उसकी आयु बची है, 60% वो मर गई शक्ति। अब अंतर है, देखिए सोच में। अच्छा जी।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रही हूँ, मैं समझ गई। हेलो। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थैंक यू सो मच बहुत धन्यवाद आपका। इतनी गाइडेंस दी, मतलब अब मुझे है मन में इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस चीज के ऊपर जीत सकती हूँ, विन आप कर सकती हूँ। 100% थैंक यू जीतेंगी, सो मच। मतलब आप जीत चुकी हैं। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद इतना आपका। आपने इतना विश्वास दिखाया, बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, आपके ऊपर से सारी की सारी बुरी चीजें खत्म हो जाएं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी। जिनको अपनी बात कहनी नहीं आती, अपनी बात रखनी नहीं आती, और ऐसे में वो फिर अंदर से बहुत दुखी होते हैं, बहुत तकलीफ अंदर से महसूस करते हैं, जैसे कोई अंदर से नोच रहा हो ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। वो बहुत प्रेजेंटेटिव नहीं है, चाहे बोलने में, चाहे कहने में, चाहे दिखने में, चाहे किसी भी चीज में उनको हीन भावना लगती है, या उनको कभी वैसा माहौल नहीं मिला इसलिए वो कर ही नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है दुख पाने का। ऐसे लोगों के जीवन में दुख हर खिड़की दरवाजे से प्रवेश कर जाता है। जिन लोगों को हर छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, जो अतिशय क्रोधी है, जो हर बात पर पता ही नहीं चलता किस बात पर क्रोध कर जाएंगे और किस बात पर भड़क जाएंगे, जो अनायास बिना किसी कारण के भड़क जाने वाले लोग हो, जो किसी भी मतलब छोटी मोटी बात पर भी पता ही नहीं था कि इस बात पर भी भड़क जाएंगे, ऐसे लोगों को भी थोड़ा जीवन में दुख ज्यादा मिलता है। ऐसे वो लोग होते हैं, अब देखो ये होते कौन लोग हैं जो ज्यादा भड़कते हैं, ज्यादा क्रोध करते हैं, ज्यादा बड़बड़ 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 करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन लोगों के जीवन में प्यार की बहुत कमी है, संकटों की बहुतायतता है, जिनके जीवन में अभावता रही है, जो अभावग्रस्त जीवन जिन्होंने जिया है, जिनके जीवन में उनको खुद को जीने का मौका नहीं मिला, ऐसे लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी रूप में करके निकल जाता है, खटाक। उन लोगों को भी जीवन में बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत मुसीबत मिलती है।